अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊँगा कि आप अपने काम को, अपने बिज़नेस को, अपनी सर्विसेज़ को किस तरह डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अगर आप फुल फ्लेजेड डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं और अपने किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट है वो होना ज़रूरी है। वेबसाइट के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप डोमेन और होस्टिंग के लिए किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं। मुझे बता सकते हैं, मैं भी आपके लिए परचेज़ कर सकता हूँ। आप ही के नाम पे होगी और आप ही का अकाउंट बनेगा। तो आते हैं पॉइंट की तरफ। आपके पास किसी भी किस्म की कोई एक्सपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल आप कारी हैं, आप टीचर हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आप अगर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। आप स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग के पैसे नहीं हैं तो आप छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, ऊपर कैमरा फोकस करके रखें, मोबाइल फ़ोन नहीं रखें और कॉपी पे आप कोई सॉल्व करें, उसको हल करें, अपनी ज़ुबान में करें और उसकी छोटी छोटी दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो बनाएं और वो अपलोड करते जाएं। आपकी वीडियोस अपलोड होना शुरू होंगी और लोग उनको सर्च करेंगे तो आएगा। अब बेसिकली बात यह है कि वीडियोस बना लेना ये चीज़ तो आप कर लेंगे, लेकिन इनको प्रमोट कैसे करना है। प्रमोट का मतलब ये है कि आपको फ़ायदा तब है कि लोग आपसे रब्ता करें, आपको कहें कि मैं जनाब मुझे भी ये ट्यूशन आपसे पढ़नी है, तो आप मुझे किस तरह पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आपके पास आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट पे आपकी ये तमाम डिटेल्स होनी चाहिए, उस पर कॉन्टैक्ट का पेज होना चाहिए कि लोग जब क्लिक करें तो उसमें वो आपका वो फ़ोन नंबर वगैरह शो हो जाना चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे, जब आप देखें कि ये एक मेरी वेबसाइट है ग्रीन राइटर्स डॉट पी के नाम से, तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है। एक फॉर्म है, रिक्वेस्ट है फ्री कोट वाला। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फ़ोन नंबर की जगह है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फ़ोन नंबर आ जाएगा, यानी कि कॉल हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, व्हाट्सएप पे रब्ता हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ईमेल ओपन हो जाएगी। अब मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये ईमेल की तरफ डायरेक्ट चला जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आपका ईमेल ओपन है तो ये वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है? तो आपने अपनी वेबसाइट भी इसी तरह ही बनानी है कि जिसमें लोग आपसे रब्ता कर सकें। तो ये मैं आपको मिसाल आपको मैं ऐसे ये बता रहा हूँ। तो आपकी यानी कि इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें लोग आपसे रब्ता कर सकें, आसानी से रब्ता कर सकें और आप उनको समझा सकें। तो ये एक चीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अब आपने इसको फिर प्रमोट भी करना होता है। सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक चीज़ बना ली है और उसको आपने एज़ इट इज़ छोड़ देना है, नहीं। आपने इसे प्रमोट भी करना है। प्रमोट आपने किस तरह करना है, प्रमोशन के ना 2 तरीके हैं। एक है अनपेड है और एक है पेड है। जो अनपेड है ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा। अनपेड में क्या आता है, आप वीडियोज़ बनाते हैं, उसके जो टाइटल्स हैं वो इस तरह आप लिखते हो कि जो लोग सर्च करते हैं उनको नज़र आ जाते हैं, चाहे वो वीडियो के टाइटल हो, चाहे ब्लॉग के टाइटल हो, कोई भी चीज़ हो। फिर आप वहाँ पे इस तरह कीवर्ड्स को यूज़ करते हो कि लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो वो आपसे रब्ता भी करें। और इस तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए कि जो गूगल को भी समझ आते हैं और गूगल उनके लिहाज से ऑप्टिमाइज़ करे। मैं मिसाल के तौर पे बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा सर्च कर रहा है हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। अब अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ है और पाकिस्तान से कोई बंदा ये सर्च कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट उसको टॉप पर नज़र आएगी और वो हो सकता है आपसे रब्ता भी करे, आपसे वो ट्यूशन भी ले। क्यों वो लेगा? क्योंकि जो बंदा ये चीज़ सर्च कर रहा है, उसको कुछ इश्यू आ रहा है तो वो सर्च कर रहा है ना। इसको हम बायर पर्सोना कहते हैं। अब ये चीज़ हर किसी पे ना डिफरेंट होती है। इसी चीज़ को हम एसईओ में पढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के आगे टाइप्स हैं। उसमें एसईओ एक टाइप है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। इस तरह बहुत सारी होती हैं, लेकिन एसईओ उसमें से एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देती है। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ती है और ये चीज़ आप सीखेंगे और फिर खुद आप इसको अपने ही काम पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा और इस पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप और ये काम आप सारे खुद कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है किसी एक्सपर्ट को आप हायर करें। हाँ, आपका काम चल पड़ता है, फिर आप बेशक किसी एक्सपर्ट को हायर करेंगे जो साथ-साथ आपके लिए काम करता रहे। अदरवाइज़ आपको क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए और एक यूट्यूब का चैनल चाहिए।
यूट्यूब के चैनल के लिए जब आप छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाएँगे तो वही वीडियोज़ आप टिकटॉक पर भी डालेंगे, वही वीडियोज़ आप इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे, वही वीडियोज़ आप रील्स पे भी डालेंगे। यानी कि वीडियो आपने एक ही बार बनानी है और उसी को आपने करना है, और ये वीडियोज़ प्रमोट भी बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए होती हैं कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये जो ओरिजिनल कंटेंट होता है इसको प्रमोट करते हैं, इसको एनकरेज करते हैं। तो ये आपको आप अगर कर लेंगे और अच्छी एक वेबसाइट भी बना लेंगे जो कि यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, जिस तरह ये भी आपको मैंने एग्ज़ाम्पल बताई थी। तो आपका जो काम है, आप चाहे टीचिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये आपका प्रमोट होगा और लोग आपसे राब्ता भी करेंगे, आपको वो पे भी करेंगे कि ठीक है, मैं आपसे ये इतने दिन की या इतने महीने में आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज़ ये आपने ऑनलाइन ट्यूशन देनी है। तो आप उससे फिर खुद बाकी वो कर सकते हैं। अब आगे फिर आपका काम है कि आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो एसईओ 2 किस्म की होती है, ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है। एक एसईओ लोकल होती है, एक इंटरनेशनल होती है। लोकल का मतलब ये है कि आप जिस तरह आप इस्लामाबाद में हैं, पिंडी में हैं, पाकिस्तान में हैं, कहीं पे भी हैं, आप ट्यूशन सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मैथ की ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बंदा पाकिस्तान में जहाँ पे भी बैठा होगा, आपकी वेबसाइट उसको नज़र आएगी। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि मेरी तरह तो हज़ारों लोग होंगे जिनकी वेबसाइट्स होगी और वो इस तरह का काम कर रहे होंगे। जी, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। आप सर्च तो करें ऑनलाइन गूगल पे कि कितनी वेबसाइट्स हैं, आपने उनसे बेहतर बनानी है। उन सब में कोई ना कोई इश्यू होगा, आपने उस वही बेहतर करना होगा। ठीक है, होगा, लेकिन आपके इलाके में हो सकता है ना हो। तो बहुत सारे गूगल के ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट अगर अच्छी बनी होगी, अच्छी तरह, या अब ये कंपटीशन होगा आपका, तो ये आप इसको आप कर सकते हैं। मेरी अपनी वेबसाइट्स हैं, मैंने 10-12 वेबसाइट्स बनाई थी, सब पे मैंने एसईओ की थी, लेकिन 2-3 हैं ऐसी है जो बहुत अच्छी चल रही, जो मुझे आज तक बेनिफिट दे रही हैं। बाकी नहीं चली तो ये आपका भी है, लेकिन आपका काम ज़्यादा अगर टीचिंग का है, बहुत अच्छा चलेगा। बहुत सारी चीज़ें ये डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास 50-60 हज़ार रुपए होने चाहिए। अगर आप खुद बना लें तो भी ठीक है, खुद अगर नहीं बना सकते किसी एक्सपर्ट को हायर करें, वो भी आपको बनाकर दे सकते हैं। डोमेन होस्टिंग आपको साल के 8-10 हज़ार में आपको अच्छी डोमेन होस्टिंग मिल जाएगी। डोमेन उसको हम कहते हैं जो आपका नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गूगल डॉट कॉम है, इसमें गूगल डॉट कॉम डोमेन हम इसको कहते हैं। इसी तरह आप ट्यूटर होंगे तो आप कोई भी इस तरह ट्यूटर डॉट कॉम या सर इस तरह फलाँ अपने नाम के साथ डॉट कॉम आप परचेज़ कर सकते हैं, तो वो आपको बेहतर पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप अगर सीख लें तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीके भी बताऊँगा, जिसमें आप अपनी जो सर्विसेज़ हैं उसको किस तरह प्रमोट करेंगे, और प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊँगा कि किस तरह आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया।